तो मैं हिमांशु आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ नई एक सीरीज़ लेकर आया हूं, जो एक नया प्रैक्टिस सेट है हिंदी का यूपी एसआई यूपी कांस्टेबल के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माफ़ी मांगना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं जो 2 दिन से आपके लिए वीडियो या प्रैक्टिस सेट लेकर नहीं आ पा रहा हूँ, हमारे बच्चे काफ़ी इंतजार कर रहे थे, तो इसके लिए बहुत माफ़ी मांगूंगा। तो बिना समय गवाए हुए सीधे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ माना जाता है। उप मतलब होता है कि एक तरीके से समीप, ठीक है। तौलना नहीं होता है, ऊपर नहीं होता है, बादल नहीं होता है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन मतलब समीप हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है कि काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ है। काफूर मतलब है कि वो तो काफूर है, यानी कि वो तो भाग गया है, ठीक है। भाग जाना इसका सही अर्थ है। ये डी है बच्चा, ठीक है, ये डी है, ठीक है। तो काफूर होना, ये भाग जाना इसका सही अर्थ है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बोला गया है, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में सही उक्ति का चयन कीजिए। तो अब उसमें बोला जाता है कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो एक ऐसी क्या है, एक मुहावरा होता है और लोकोक्ति होती है। लोकोक्ति में क्या, उसका मूल अर्थ तो बना रहता है लेकिन शब्दों की हेरफेर बदल हो जाता है। तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, लोकोक्ति कहते हैं, ठीक है। चलिए मुहावरा होता नहीं है, विशेषण होता नहीं, सर्वनाम होता नहीं। चलिए ठीक है। अब आगे बोलता है कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि उक्त मुहावरे का अर्थ है। तो फूटी ही गगरी से जल, ये तो बिल्कुल नहीं होना। आधे जल से भरी हुई गगरी, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। आधे जल से भरी हुई, देखो इसका मतलब होता है जो कम गुणवान व्यक्ति होता है वो ज़्यादा उछलता है, यानी कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा तीरंदाज समझता है, यानी कि वो सोचता है कि उसको सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि थोड़ा सा जिसने पढ़ लिया वो अपने आप को बहुत ज्ञाता समझ लेगा, नहीं उसको पूरे नॉलेज है। और जो सच में जो सबसे ज़्यादा गुणवान या सबसे ज़्यादा जानकार व्यक्ति होते हैं वो शांत रहता है, उचित समय और सीमा आने पर ही वो बोलता है। इसके अलावा वो शांत रहना पसंद करते हैं क्योंकि उसको अथाह ज्ञान था। अगर देखा जाए तो बौद्ध को देखिए, गौतम बुद्ध को देखिए, वो एकदम शांत प्रिय व्यक्ति थे। जब जरूरत होती तब वो अपना ज्ञान का प्रसार करते थे, लेकिन देखा जाए तो और जो कम ज्ञानी व्यक्ति होता है वो बहुत बोलता है, ठीक है। तो इसलिए इसके सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बोलता है, कमल का स्त्रीलिंग बताइए। अब कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आपको पता है कमलनी, कमलनी कहीं पर है, ठीक है, ये होगा, ये इसका सही हो जाएगा। देखो एक चीज़ मैं इसकी ट्रिक बता दूँ छोटी सी कभी भी अगर इन्हीं शब्द लगे, कुछ ऐसा शब्द लगे, तो हमेशा जो पहले वाले ये जो आपका वर्ड होता है, ये लास्ट वाला, इसमें छोटे ई की मात्रा लग के जो इसके बाद जो लगता है प्रत्यय, वो उसमें क्या है, बड़ी ई की मात्रा लगती है, ठीक है। तो इसके लिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करता है, सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम बताइए। अब ये देखो, ये आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए जो इनका रमेश चंद्र जी शाह की जो उपन्यास का नाम था वो विनायक है, विनायक लिखा गया था, ठीक है। इसके साथ साथ इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया था, ठीक है। और भी इनको उपन्यास जैसे पोस्ट बॉक्स नंबर 203, है ना, इस तरीके से करके इनकी काफ़ी उपन्यास हैं जो इन्होंने लिखे थे विनायक जी ने। चलिए आगे बात करते हैं कि बड़ी बात, बड़ी बात, इसके आपको रिक्त स्थान भरना है। तो छोटा बालक नहीं होता है, सिक्का नहीं होता है, साथ ही नहीं कहते ना, छोटा व्यक्ति, अभी छोटी मुंह बड़ी बात कह गया, ठीक है। छोटी मुंह बड़ी बात कहना क्या होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मुंह, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप डेली बोलचाल में प्रयोग करते हैं और आपको अच्छे से पता ही भी होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ बोल रहा है, नहीं पराग नदी, नहीं मधुर, नहीं विकास कर इन्हीं काल, ठीक है। अब इसमें बोला गया है, इनमें कौन सा अलंकार दिया गया है, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो इसमें देखना है। तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं किए गए, और सरलपन भी नहीं होगा, एक और बयान नहीं होगा, विरोधाभास भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो अलंकार होगा उसको बोलते हैं अनियोक्ति अलंकार बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अनियोक्ति अलंकार होगा,
अनियुक्ति अलंकार होगा। ठीक है, और इस अलंकार का मतलब होता है कि हम कहते हैं किसी के जरिए अपनी बात को कहना, किसी के अपनी जो बात कहना किसी दूसरे अन्य माध्यम के सहायता से की जाए तो उसको अनियुक्ति अलंकार कहते हैं। तो अलंकार विशेषकर हम लोग पढ़ लेंगे काव्य में। ठीक है, ठीक है। भारत रत्न विभूषण कवि कौन से थे? तो इनमें से बताना है किसको भारत रत्न प्रदान किया गया था, तो वो हम लोगों में से देख लेना है। ठीक है, ना ही इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला था, और ना ही इनमें गुलजार जी को मिला था, ना ही प्रदीप जी को मिला था, और फिर ये ऑप्शन हो जाएगा जब किसी को मिला ही नहीं था तो इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें से ऑप्शन आपके इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज होते हैं। लेकिन बच्चे यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, वो इस होते इनमें से तो कोई ना कोई हो और वो टक मार के चले जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है तो उसको पहचानना है। ठीक है, तो दूध में कौन पड़ गया, ये तो नहीं होगा भैया, दूध में कौन थोड़ी ना, दूध में क्या पड़ गया होता है। वाह सुंदर शोभा धारण कर रही है, वह नहीं होता, वह होता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये आएगा वह स्वयं आएगा, ये सही है आपका, बिल्कुल ये सही है, वह स्वयं आएगा। ठीक है, हर एक तरीके से सही लिखा है। और वाक्य और वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए, डालिए होता है। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपके लिए बिल्कुल आपकी हर तरीके से सी ऑप्शन सही हो जाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो बात करता है हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, तो इसके लिए आपको बता देना है कि कौन सा आपको कौन सा आपका जो अलंकार है वो, तो इसमें कुछ है किसी चीज बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। इसमें क्या है, हनुमान जी की इतनी प्रशंसा कर दी, इतनी बात मतलब बढ़ा चढ़ा के बोल दी गई है, तो जिसको हम लोग अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो इसके लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जो भी है। ठीक है, क्योंकि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो उसमें अतिशयोक्ति अलंकार, किसी चीज़ की अतिशयोक्ति करते हैं ना तो उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब बोलता आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक शुरू हुआ। तो यहाँ पे आर्य भाषा का काल पूछा गया है, तो इसके लिए मुझे बताना है कब से कब तक स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर देखो आर्य भाषा जो आपको बोली गई है ये आपके लगभग 1000 ईस्वी से हुआ है। ठीक है, 1000 ईस्वी से यहाँ तक माना गया है, तो इसको ये बोला गया है। ठीक है, डी ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको ये जरूर याद कर लेंगे। चलो, और आपको पता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो आपको पता है सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ठीक है, इतना पता ही होना चाहिए। चलो, ताजमहल का अद्भुत नमूना है, किसका अद्भुत नमूना माना जाता है, किस चीज़ का अद्भुत नमूना माना जाता है? तो वो आपको पता होना चाहिए क्या ऐसी चीज़ है कि जिसका आपको एक टाइप से जिसका नमूना माना जाता है। तो यहाँ पे पेंटिंग नहीं, क्या उसमें किसी भी प्रकार की पेंटिंग है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। वास्तुकला है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है, वास्तुकला नहीं है। यहाँ पर मूर्तिकला है? तो बिल्कुल नहीं है, मूर्तिकला किसी भी प्रकार की नहीं है। और मूर्तिकला शिल्पकला हो सकती है, यहाँ पर वो भी नहीं है। ठीक है, अब आगे आता है इसको हम लोग जो बोलते हैं किसकी मूर्ति, तो एक बोलते हैं स्थापन कला। ठीक है, स्थापत्य कला की अद्भुत है किसका? स्थापत्य कला, क्योंकि वो किसी की याद में बनाया गया है, स्थापित किया गया है किसी की याद में, यानी कि ठीक है, स्थापित कला का नमूना माना जाता है इसको। जो भी दिए गए विकल्पों में से कृष्ण का विरुद्धार्थी शब्द क्या है? तो यहाँ पे कृपण बोला गया, कृपण का विरोधार्थी शब्द क्या है, तो उसको मुझे देखना है। अब कृपण क्या होता है? किसी एक टाइप से कृपण का मतलब होता है कि किसी वो कहते हैं ना जैसे कि ये बहुत कृपण व्यक्ति है। ठीक है, ये मतलब ये किसी को उदार कर ही नहीं सकता। ठीक है, एक कृपण का मतलब होता है ये किसी को भला कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर इसका हो जाएगा जो विरोधाभासी होगा वो उदार शब्द हो जाएगा। ठीक है, उदार करना, ना कि उधार। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। अब उपार्जित का करना है तो उपार्जित के आपके लिए होगा अनुपार्जित करना। अनुपार्जित क्या हो, उसमें उपसर्ग लग जाएगा अनु, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। आगे बोला गया है चुनाव क्षेत्र का पुनः किया जाना चाहिए। चुनाव क्षेत्र का पुनः किया जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आपको डॉट 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 कर कुछ करके रिक्त स्थान है, जो रिक्त स्थान भरना है। तो इसमें बोलना है कि इसका क्या किया जाता है। हम लोग चुनाव क्षेत्र का क्या करते हैं, ठीक, कुछ ना कुछ तो कर ही करते हैं। क्या करना चाहिए, क्या उसका परिगणन करना चाहिए, जी नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसके बाद क्या उसका परीक्षण करना चाहिए, क्यों भैया पुराव चिन्ह का चुनाव क्षेत्रों का हम लोग क्यों परीक्षण करेंगे, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आगे बोल रहा है क्या इसका हम लोग परिचालन करेंगे, नहीं जी, ये भी नहीं करेंगे। हर चीज़ के क्या होता है, परिसीमन होती है, क्योंकि उसकी सीमा नापी जाती है। लोग फिर से हम लोग देखेंगे क्योंकि क्षेत्र की बात की, क्षेत्र के मतलब है कि किसी चीज़ की सीमा नापने की, कितना बड़ा है, कितना क्या, कितने लोग हैं, कितने कहाँ पर कैसे क्या बूथ बनाने हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या करते हैं कि परिसीमन नापते हैं उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं निम्न वाक्य में से किस भाग में त्रुटि है। अब त्रुटि देखना है तो देखो, अब जैसे कि ये वाक्य है, इसको इन्होंने 4 भागों में बांट दिया है। हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घुंट पीते रहेंगे, ये सही है। हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट होता है, ठीक है, क्या होता है, घूंट पीते रहेंगे। तो त्रुटि कहाँ है यहाँ पर, अब देखो घूंट कहाँ पर दिख रहा है आपको, अपमान का घूंट, यानी कि ये इसमें गलत है, क्योंकि क्या होता है, घूंट नहीं घूंट होता है, ठीक है। तो ये आपका यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं कि हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है, ठीक है। इसमें बोला गया हरिपद कोमल कमल से, इसमें कौन सा अलंकार है, तो वो आपको बताना है। तो देखो, जब किसी हम लोग क्या है, किसी की उपमा करते हैं तो उसको हम लोग उपमा अलंकार बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, किसी महान व्यक्ति या किसी की उपमा करते हैं तो उसमें किसी ऐसी चीज़ व्यक्ति से करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक असाधारण होता है, तो उसको हम लोग उपमा अलंकार, उपमा दी गई, किसी के समान उपमा दी गई, किसी के समान कंपेरिजन, जैसे कि हरि के पद, जो कृष्ण जी के पद हैं या भगवान के पद हैं, वो कैसे कोमल है, कमल के समान है, ठीक है, कमल के समान कोमल है। तो यहाँ पे एक तरीके से उपमा दी गई है, तो उपमा अलंकार बताया गया, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन थे, ठीक है। ये आपके 18 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको करवा दिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसके साथ साथ आज थोड़ा मैं स्वास्थ्य गड़बड़ था 2-3 दिन से, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू क्लास आपको रखा जाए, ठीक है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।